नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। मित्रों, एक राजा था। जब पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते। दाईं और वाला कहता, तूने ने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देते। बाईं और वाला कहता है, राजा भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं और वाला भिखारी बाईं और वाले से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। बाईं और वाला जवाब देता, छुपकर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बर्तन में खीर भरकर उसमें अशर्फिया डाल दो और वह उसको दिया। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को देखता हुआ बोला, हुआ बड़ा आया, भगवान देगा। यह देख राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, वे पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाएं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। भिखारी जी, मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा, फिर भिखारी, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया, इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए स्कूल मालिक को हमेशा याद रखो, हर रोज भजन बंदगी स्मरण करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वास्थ्य दोनों बन पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वह किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए जरूर भेजते हैं। पर हमारा मन, हमारी आत्मा, सब कुछ सच्चा होना चाहिए। मित्रों, पुराने समय में दो दोस्त थे। बचपन में दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दोस्त ने खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया, जबकि दूसरा दोस्त बहुत आलसी था, वह कुछ भी काम नहीं करता था। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसका जीवन ऐसे ही गरीबी में कर रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया। अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है, उसका घर भी बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए जो कुर्सी दी उस पर धूल थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? गरीब ने जवाब दिया कि घर साफ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ दिनों में यह फिर से गंदा हो जाता है। अमीर ने उसे बहुत समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता उपहार में दिया। गरीब ने गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उसे सुंदर गुलदस्ता दिखता। वे कहते कि गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि यह अलमारी साफ कर देता हूँ। उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता बहुत सुंदर, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार साफ कर दी। अब जो भी लोग उसके घर आते सभी उसी कोने में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ साफ सफाई थी।
गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से सारी बाधाएं भी दूर की जा सकती है। ऐसे ही भगवान एवं उनके मंदिर को प्रणाम करना प्रारंभ करें। साथ ही हमेशा साफ सफाई रखें और अपने आसपास की साफ सफाई रखें। साथ ही मित्रों, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो इसमें हमारी ही भलाई है, क्योंकि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं, कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, तो उसका कचरा हम वहीं पर फेंक देते हैं, जबकि कचरा पात्र में नहीं डालते हैं। इससे वह कचरा उड़ता रहता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसलिए कभी भी भूलकर अगर कोई कचरा फेंक रहे हैं, तो यह सोच लेना चाहिए कि आने वाले समय में यह कचरा बहुत ही भयंकर रूप ले लेगा और इससे हमारा ही जीना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक न एक दिन प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। अब आप ही सोचो मित्रों, इतने सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी गर्मी इस बार पड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने जगह जगह देखा होगा कि पेड़ पौधे बचे ही नहीं हैं। और पेड़ पौधे न होने के कारण तापमान इतना बढ़ रहा है, जिससे हम सब परेशान हैं। अगर आप देखो तो देखो कि अगर हम पहाड़ों में कहीं जाएं, जहां पर खूब सारे पौधे लगे हुए हैं, वहां का तापमान अन्य किसी कारण की वजह से काम नहीं है, जबकि वहां पर पेड़ पौधे इतनी ज्यादा लगाए हुए हैं कि बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है, तापमान कम रहता है। तो वहां का तापमान भी देखना, वहां का तापमान भी हमेशा कम रहता है। इसलिए हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि प्रकृति को हमारे साथ खिलवाड़ करने का मौका ना मिले। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छात्र, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया, वह सब प्रकृति से सीखकर ही किया है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने सिखाए हैं, तो वही कवियों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर कविताएं लिखी। इसी तरह आम आदमी ने प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, जैसे झटका मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपनी चीजों का उपभोग स्वयं नहीं करती। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है, जिसे वह समय समय पर सूखा, बाढ़, भूकंप, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है। इसके साथ ही किसी इंसान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की भी है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो सकता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज पूरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। इसलिए मित्रों, कुछ भी करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें।